नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि हम पार्लर का कोर्स स्टार्ट करने वाले थे आज से, तो उसी कड़ी में जो सबसे पहली चीज़ होती है, क्योंकि पार्लर इतनी बड़ी चीज़ है और इतना विस्तृत उसका क्षेत्र होता जा रहा है, लेकिन थ्रेडिंग के बगैर आप पार्लर के कोर्स की कल्पना नहीं कर सकते हो। और जब मैं अपने पार्लर में अपने स्टूडेंट्स को कोर्स करवाती हूँ, तो मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि उनका आईब्रो परफेक्ट हो जाए, क्योंकि आईब्रो परफेक्ट होने में सबको अलग अलग टाइम लगता है, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है। कई बच्चे जल्दी कर लेते हैं, एक आध महीने में, कई को टाइम लगता है। तो आज स्टार्टिंग जो हो रही है वो थ्रेडिंग से हो रही है। थ्रेडिंग के बारे में मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई भी महिला होगी जो नहीं जानती होगी, और तकरीबन सारे लोग थ्रेडिंग करवाते हैं। तो थ्रेडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप अपने आईब्रोज के या फिर फेस पर साइड ब्लॉक के, अपर लिप्स के, चिन के जो हेयर्स होते हैं उसको थ्रेड के माध्यम से रिमूव कर सकते हैं। और काफ़ी प्रचलित और बहुत ही सेफ मेथड कहलाती है थ्रेडिंग हेयर रिमूवर की। और आईब्रो सेटिंग करने के लिए तो मेरे ख्याल से उससे अच्छा कोई दूसरा मेथड अभी तक तो नहीं है, और सबसे सेफ है। और एक प्रकार से देखा जाए तो थ्रेडिंग में बहुत बड़ा आर्ट है। आप कितना भी अच्छा पार्लर रन कर रहे हो, लेकिन यदि आप थ्रेडिंग अच्छी नहीं करते ना, तो मुझे लगता है कि उतना नाम नहीं मिल पाता, हमारे काम को उतनी पहचान नहीं मिलती है ना। और थ्रेडिंग में हाथ का बहुत बड़ा महत्व होता है। और थ्रेडिंग में क्या होता है ना कि हम धागे का, कैंची का और कुछ और टूल्स का उपयोग करते हैं, लेकिन जो धागा होता है वो स्पेशली 40 नंबर का धागा होता है। ये बात जानना हम ब्यूटिशियंस के लिए भी ज़रूरी होती है। कोर्स के दौरान आपको आपके बच्चों को भी थ्योरी में पार्ट कवर करना चाहिए, जिसमें आपको बताना चाहिए कि जो धागे का उपयोग होता है वो 40 नंबर का होता है, और धागा अच्छी और ब्रांडेड कंपनी का ही यूज़ करना चाहिए। और धागे में आपको जो भी अप्रेटस लगते हैं उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। और आफ्टर थ्रेडिंग थ्रेडिंग जब आप करते हो, तो पहले थ्रेडिंग की भी हिस्ट्री देख ली जाती है कि किसके चेहरे पर कितने बाल हैं। मान लीजिए किसी की आईब्रो बहुत ज़्यादा ऐसी है जो बहुत ज़्यादा जिसमें बाल नहीं है, तो बहुत ही नीट लुक देना पड़ता है और बहुत ही सावधानी से थ्रेडिंग करनी पड़ती है। जिनके अच्छे ग्रोथ होती है उनके साथ तो ऐसा है कि आप थोड़ा सा अच्छा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अच्छी आईब्रो बना सकते हैं। तो आईब्रो डिफाइन करने में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले आप क्लाइंट के चेहरे पर बाल देख लें कि कैसे क्या है, फिर उसके बाद उनकी डिमांड पूछ लिए कि वो कैसी आईब्रो चाहते हैं। फिर उनको पॉसिबिलिटीज़ भी बता दीजिए कि वो पॉसिबल है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि उन्होंने जो डिमांड की और आप बनाने के चक्कर में बिगाड़ बैठे। तो बता दीजिए कि इतनी थिकनेस है, इतने बाल हैं और इतना पॉसिबल हो जाएगा। अब बारी आती है थ्रेडिंग के बाद, थ्रेडिंग के आफ्टर केयर की। थ्रेडिंग के बाद जो केयर होती है कि आपका क्लाइंट जाने के पहले अकॉर्डिंग टू स्किन आप उनको एस्टेरॉइड दे दें, या फिर उनको मसाज क्रीम से मसाज कर दें या जेल लगा दें। स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ये 3 प्रोडक्ट होते हैं जिनमें आप बढ़िया इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से अच्छे से उनको मसाज दे सकते हैं। और क्लाइंट को इस तरीके से आप थ्रेडिंग परफेक्ट करके दे सकते हैं। इसका मैं आपको डेमो वीडियो भी दूँगी। तो आई थिंक थ्रेडिंग आपको यहाँ क्लियर हो गई। बाकी का जो पार्ट है वो हम प्रैक्टिकल में करके दिखाएँगे आपको। थैंक यू।